कहा गया है कि दो चार्जेस Q1 और Q2 उन दोनों को d डिस्टेंस अपार्ट रखा गया है। सो दो चार्जेस Q1 और Q2 दोनों को d डिस्टेंस अपार्ट रखा गया है। दोनों के बीच का डिस्टेंस है d, दोनों के बीच का डिस्टेंस है d, और इसे प्लेस किया गया, इस सिस्टम को प्लेस किया गया एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K वाले मीडियम में। इसे एक मीडियम में डाला गया, एक मीडियम के अंदर इसे रखा गया है। इस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज़ K। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही रिलेटिव परमिटिविटी होता है। दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। आई होप कि आपने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का बेसिक वीडियो देख लिया है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के वीडियोस है चैप्टर का, NCERT बेस्ड। वैसे उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर से उस वीडियो को या उन वीडियोस को देख लीजिएगा। तो इसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K वाले मीडियम में रखा गया, यानी कि जहाँ रिलेटिव परमिटिविटी K हो। तो हमसे ये पूछा गया है कि उन्हीं दो चार्जेस को कितना डिस्टेंस में, एयर में कितना डिस्टेंस में रखा जाए ताकि उन दोनों के बीच का फोर्स सेम हो। कहने का मतलब ये है कि अभी अगर इन दोनों के बीच लगा हुआ फोर्स, एक दूसरे पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये अप्लाई कर रहा है, अगर ये F है, तो एयर में, हवा में इन दोनों चार्जेस को किस डिस्टेंस में रखा जाए, एयर में किस डिस्टेंस में रखा जाए, सेम चार्जेस, सेम सेट ऑफ चार्जेस, किस डिस्टेंस में रखा जाए, लेट्स से दैट डिस्टेंस इज R, ताकि अब भी जो रेपल्सिव फोर्स बने इन दोनों के बीच, वो रेपल्सिव फोर्स पिछले केस जैसा ही हो, मतलब अब भी ये रेपल्सिव फोर्स F ही हो। तो देखिए यहाँ पर इसे सॉल्व हम कैसे करेंगे। यहाँ पर रेपल्सिव फोर्स कितना होगा ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, या इसके लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा उसे हम लिख लेंगे यूजिंग कूलॉम्स लॉ। और इस दूसरे केस में, एयर वाले केस में रेपल्सिव फोर्स कितना होगा, ये हम अगर उसका एक्सप्रेशन पता कर ले तो R और D के बीच का रिलेशन पता चल जाएगा। देखिए हमसे क्या पूछा गया, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस, मतलब ये R का वैल्यू कितना होगा। R को यहाँ पर देखिए इस D और इस K के टर्म में हमें रिप्रेजेंट करके देना है। देखिए यहाँ पर भी D और K है, यहाँ पर भी D और K है, यहाँ पर भी D और K है। यहाँ पर आप सबसे पहले इसके लिए, इस फोर्स के लिए एक्सप्रेशन बना ले। ये फोर्स बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, ये फोर्स बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू लगभग 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। सो दिस कांस्टेंट इनटू दो चार्जेस Q1 और Q2, इस केस में भी वही दो चार्जेस है Q1 और Q2। सो दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, यानी कि Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस है D, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D है, सो उस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस केस में इतना फोर्स बनेगा। दूसरे वाले केस में देखें, यहाँ पर F इज इक्वल टू 1/, अच्छा यहाँ पर एक मेरे से मिस हो गया एक, कि यहाँ पर कहा गया रिलेटिव परमिटिविटी K है, रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ऐसे सिनेरियो में ये जो फोर्स है, ये फोर्स तो मैंने एयर के लिए पता कर लिया था, यहाँ पर यही K का वैल्यू हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, उसके साथ हमें रिलेटिव परमिटिविटी उस मीडियम का मल्टीप्लाई करना पड़ता है जब हम फोर्स पता करते हैं। तो अब इस केस में इसे एयर में रखा गया है, एयर में रखा गया है तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एयर का रिलेटिव परमिटिविटी 1 होता है तो 1 को मल्टीप्लाई करने का मतलब नहीं बनता। सो एयर के लिए ये जो कांस्टेंट का वैल्यू होता है, वैक्यूम के लिए भी लगभग उतना ही वैल्यू होता है। एंड दिस कांस्टेंट इज़ यूज्ड फॉर वैक्यूम, एयर के लिए भी लगभग बराबर ही होता है।
तो ये वाला कांस्टेंट कूलम्ब्स कांस्टेंट इनटू वही दोनों चार्जेस है Q1 और Q2 डिवाइडेड बाय अब की बार डिस्टेंस है R, उस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अब देखिए दोनों फोर्सेस को सेम होना है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दोनों फोर्सेस को सेम होना है, इस फोर्स को F और इस फोर्स को F दोनों को सेम मैग्नीट्यूड का होना है, यही तो सवाल है। तो ये दोनों सेम तभी होगा जब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दो टर्म्स बराबर हो, क्योंकि बाकी टर्म्स को देखें 1/4πε0 यहाँ पर है, न्यूमरेटर में Q1 इंटू Q2 वो भी यहाँ पर है, ये सब तो सेम है दोनों ही केसेस में, डिफरेंस सिर्फ kd² और यहाँ पर r² है। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस जब बराबर हो जाएगा उस समय ऑब्वियसली ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, पूरा का पूरा ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन दोनों बराबर हो जाएगा। सो इन दोनों को बराबर होने के लिए kd² को r² के बराबर होना होगा, यानी कि r हो जाएगा kd²। सो r हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ kd², दोनों साइड को स्क्वायर रूट कर दिए तो r² r बन जाएगा। सो यहाँ से हम कह सकते हैं r इज इक्वल टू d² को स्क्वायर रूट के बाहर ले जाएं तो d और ये स्क्वायर रूट ऑफ k, तो ये राइट ऑप्शन है। वेल इसे अगर आप इंट्यूटिव सेंसेस के लिए ग्रो करेंगे तो देखें हम इसे कुछ ऐसे देख सकते हैं, इस चीज़ को कुछ ऐसे देख सकते हैं कि हमने एक सिस्टम कंसिडर किया, कुछ इस तरह का एक सिस्टम कंसिडर किया। अब हम क्या करते हैं कि इसे एयर में रख देते हैं। अब इसी चीज़ को हम एयर में रखेंगे, इसी सिस्टम को। पहले तो हम सेम दो सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं, सेम दो सिस्टम। अब क्या होता है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक को एयर में रखते हैं और दूसरे को हम एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी K वाले एक सिस्टम में रख देंगे। तो पहले तो दोनों ही केस में आप देखें फोर्स क्या होगा, दोनों को एयर में रखा गया, सेम चीज़ है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय d²। तो ये जो फोर्स है ऑब्वियसली सिमिलर सिस्टम है, सेम सिस्टम है, तो दूसरे केस में भी फोर्स यही बन जाएगा। अब आप देखें एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हम एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में इस सिस्टम को इंसर्ट कर देते हैं। अब ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, लेट अस से दैट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 36। अब जैसे ही इस सिस्टम को हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 36 में इंसर्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना होगा 36। इसका मतलब फोर्स जो है, ये फोर्स जो रेपल्सिव फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा था, ये फोर्स जो है ये रिड्यूस कर जाएगा 36 टाइम्स, 36 टाइम्स इट रिड्यूसेस, ये रिड्यूस कर जाएगा 36 टाइम्स। अब देखिए दोनों फोर्सेस को बराबर होने के लिए ये जो 36 है यहाँ पर इतना टाइम्स ये घट गया, तो अब की बार दोनों फोर्सेस को बराबर होने के लिए एयर में रखा हुआ सिस्टम भी जो है इसे भी 36 टाइम्स घटना होगा। लेकिन चार्जेस को हम चेंज नहीं कर सकते, Q1 Q2 को चेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ D को चेंज कर सकते हैं। ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन जो है, इस एक्सप्रेशन को 36 टाइम्स बढ़ना होगा, पूरे एक्सप्रेशन को 36 टाइम्स घटने के लिए इस एक्सप्रेशन को 36 टाइम्स बढ़ना होगा d² को। सो d² इंटू 36। इसका मतलब कि अब की बार हमें इस सिस्टम को थोड़ा सा मूव करना होगा, दूर ले जाना होगा, दूर ले जाना होगा, ऐसे दूर ले जाना होगा कि ये डिस्टेंस जो है, अब ये डिस्टेंस 6 टाइम्स हो जाए। ये वाला डिस्टेंस जो है
ये वाला डिस्टेंस जो है अब ये 6 टाइम्स हो जाए, मतलब 6d हो जाए। 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब डिस्टेंस जो है ये 6d हो गया। 6d का स्क्वायर, इस 36 को हटा दे, 6d का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में एक 36 अपीयर करेगा। तो देखिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना वैल्यू होगा इसका, इस केस में 36 है, तो फिर एयर में सेम फोर्स बनाने के लिए हमें सिस्टम को इस 36 का स्क्वायर रूट विच इज़ 6 टाइम्स डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि हमें फोर्स को रिड्यूस करना होगा। डिस्टेंस बढ़ाने से उसके स्क्वायर के रेट से ये वाला जो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये स्क्वायर के रेट से घटता है। तो 6 का स्क्वायर 36, दैट्स वाई यहाँ पर 6 टाइम्स डिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे। तो इसी तरह का IIT JEE प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का जो प्लेलिस्ट है इस चैप्टर के लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इस चैप्टर के लिए जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है उन सब का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।